नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जैन धर्म को समझा है पार्ट 1 में, और ये पार्ट 2 होगा जिसमें कि बौद्ध धर्म को समझेंगे। तो मैं तो हर महिला जो हाउसवाइफ है, जिनको बहुत सारा काम रहता है, उनसे मैं निवेदन करूंगी कि आप लोग ऐसा एक शॉर्ट्स नोट्स ज़रूर बनाएं, जिसको कि खाली समय में आप एक बार पेज पलट के देख ले, तो आपके दिमाग में जो भी मतलब उनसे जुड़े पॉइंट हो वो दिमाग में छप जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा किए हुए। तो देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो 6ठी शताब्दी में बहुत सारे धर्मों का उद्गम हुआ था। लगभग 62 जो धर्म थे, धर्म संप्रदाय थे, उनका उदय हुआ था। लेकिन उन सभी में जो दो महत्वपूर्ण संप्रदाय उभर कर सामने आए वो थे, एक बौद्ध धर्म और दूसरा था जैन धर्म। तो जैन धर्म को हम लोग समझ चुके हैं पार्ट 1 में। तो आप लोग अगर नहीं देखें हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर देखें। ये है हमारा दूसरा वीडियो पार्ट, जो कि बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को बिल्कुल हम लोग ईजी भाषा में समझेंगे। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप बीपीएससी का दे रहे हो या फिर बीटेट का दे रहे हो, बिहार सुपेट टेट का हो गया, बीपीएससी का तो ये फेवरेट है, 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है। तो देखिए, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? गौतम बुद्ध माने जाते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये सभी जानते हैं कि बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था। उनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी में। अच्छा देखिए, एक ट्रिक है बालक। बालक से अगर आप बालक को याद रखिए तो ब से क्या हो गए? बुद्ध हो गए, बुद्ध। ल से क्या हो गया? इनका जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। और क से याद रखिए कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये जो बालक शब्द हैं, इनसे इनका नाम, इनके जन्म और इनकी मृत्यु का स्थान हमें पता चल जाता है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व। 483 जो बिहार का हमारा जो मैप है, उसकी पश्चिम से पूरब तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 483 ईसा पूर्व, 483 वर्ग किलोमीटर। तो ये याद रखना है कि गौतम बुद्ध थे, उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, अब इतना हम लोग समझ गए। अब जो गौतम बुद्ध हैं, उनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज कहता है। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अब गौतम बुद्ध गृह त्याग कब किए थे? तो वो किए थे 19 वर्ष की उम्र में। जो बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाविनेश कर्मन कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो महाविनेश कर्मन कहा जाता है। इनकी शादी कब हुई थी? तो इनकी शादी हुई थी 16 वर्ष की उम्र में। किसके साथ? यशोधरा के साथ। ठीक है, इनकी शादी किसके साथ हुई थी? यशोधरा के साथ हुई थी। और इनका एक पुत्र था। 28 वर्ष की उम्र में इनका एक पुत्र हुआ जो कि राहुल नाम था। और 29 वर्ष में इन्होंने अपना गृह त्याग दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिता का क्या नाम था? तो सुधोधन था। ये सभी जानते हैं कि जो गौतम बुद्ध हैं, उनके पिता का नाम सुधोधन था तथा माता का नाम क्या था? महामाया था। जो कि जन्म देते ही उनका देहांत हो गया था। तो इनकी लालन पालन जो इनकी मौसी थी गौतमी, उन्होंने इसका लालन पालन किया था। किसका? गौतम बुद्ध का। यहाँ तक समझ गए हम लोग। अब ये एक प्रश्न पूछता है कि जो गौतम बुद्ध के पिता थे वो कहाँ के मुखिया थे? तो वो शाक्यगण के मुखिया थे। शाक्यगण के मुखिया थे। इस प्रकार से हम लोगों को शॉर्ट्स नोट से एक तैयार करना चाहिए। गौतम बुद्ध बिना अन्न जल के 6 वर्ष तक तपस्या करते रहे। तत्पश्चात उन्हें 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई थी? वो निरंजना नदी के किनारे हुई थी। और कब? तो बैसाख पूर्णिमा के दिन एक पीपल वृक्ष के नीचे। और जिस पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस पीपल वृक्ष को क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष कहा गया है। इसको भी ध्यान में हमें रखना है कि उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया है, तथा उस स्थान को जहाँ गया में जहाँ इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ था उसे बोध गया कहा गया है। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब गौतम बुद्ध यानी जो सिद्धार्थ थे, उनका नाम बुद्ध पड़ गया। इतना याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि जो इनके प्रथम गुरु थे वो कौन थे, कब इन गुरु से मुलाकात हुई, ये सब हम लोग समझेंगे। तो देखिए, जो प्रथम गुरु थे गौतम बुद्ध के, वो थे अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन की शिक्षा ली जिनसे इन्होंने। इसके बाद उनके एक और गुरु हुए रुद्रक रामपुत्र, से भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, तो वो थे अलार कलाम और रुद्रक पुत्र उद्रक। ठीक है, दो इनके गुरु थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्होंने पहला उपदेश कब दिया था? तो जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो उन्होंने 40 वर्ष तक मगध, सारनाथ और वैशाली आदि क्षेत्रों में धर्म का प्रचार किया। कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का। कहाँ कहाँ? सारनाथ हो गया, मगध हो गया, मगध तथा वैशाली आदि क्षेत्रों में इन्होंने धर्म का प्रचार किया। 40 वर्ष तक, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने 40 वर्ष तक इस धर्म का प्रचार किया। लेकिन अगर कहा जाए कि पहला उपदेश कहाँ दिया, तो वो दिए थे सारनाथ में। और इस उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आगे समझते हैं हम लोग।
ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले जो गौतम बुद्ध थे वो 5 ब्राह्मण साथियों के साथ, जिनके साथ घोर तपस्या कर रहे थे, उन्हीं को उन्होंने सबसे पहले दीक्षित भी किया, यानी शिक्षा भी ग्रहण की। तो ये भी पूछता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य कौन थे, तो उनके नाम याद रखना है। कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और असांगी। असांगी को अश्वजीत भी देखा जाता है। तो इस प्रकार से ये 5 वे शिष्य थे जिनको सारनाथ में सबसे पहले गौतम बुद्ध ने दीक्षित किया था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो अगला पॉइंट है वो है कि बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया है, तो श्रावस्ती में दिया है। और सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो दिए थे सारनाथ में। ये भी याद रखना है कि सबसे पहला उपदेश यानी प्रवचन जो दिए हैं वो सारनाथ में दिए हैं, जिसको कि धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। और सबसे अधिक उपदेश दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है, अब ये वे राजा थे जो गौतम बुद्ध के शिष्य बने थे। तो कौन थे, बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजित और एक अजातशत्रु भी था। इनसे भी प्रश्न पूछ लेता है कि वे कौन से राजा थे या सम्राट थे जो कि गौतम बुद्ध के शिष्य बने थे। तो इन नामों को भी आप लोगों को याद रखना है। देखिए जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं। कौन कौन सा, तो संसार में दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण संभव है और इसके लिए क्या उपाय है, ये सभी ये 4 सत्य बताए थे। अच्छा, इन्होंने दुख को दूर करने के लिए जो अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, यानी जो 8 मार्ग बताए हैं, उनसे भी प्रश्न पूछता है कि अगर 4-5 दे देगा, एक गलत दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा अष्टांगिक जो मार्ग है वो नहीं है। तो देखिए पहले देख लेते हैं कि कौन से इनके मार्ग हैं। तो सम्यक दृष्टि हो गया, फिर संकल्प हो गया, फिर वाक यानी वचन हो गया, कर्म हो गया, आजीविका हो गया, सम्यक व्यायाम हो गया, स्मृति हो गया और समाधान हो गया। यानी इसको याद करने का तरीका ये है कि पहले हम दृष्टि से देखेंगे, संकल्प करेंगे, फिर कुछ वचन बोलेंगे, कर्म उसके अनुसार होगा, आजीविका मतलब यानी जीवन जिएंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, व्यायाम करना है, स्मृति यादाश्त भी सही होनी चाहिए और फिर हर दुख का समाधान तब हम सही से निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार से अगर हम कनेक्ट करके याद रखेंगे तो ये हमें मार्ग जो है 8 मार्ग जो बताए हैं बौद्ध, ये पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो इनके जो 8 मार्ग थे वो आई होप आप लोग अगर इस प्रकार से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अब इन्होंने जो 10 सील बताए हैं उन 10 सील को देख लेते हैं। तो कौन से 10 सील है, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नित्यगान का त्याग तथा श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, कोमल बिस्तर का त्याग और कामिनी कांचन का त्याग यानी सुंदरता का भी त्याग करना इसमें शामिल है। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर, तो कुशीनगर में, जिसको कि महापरिनिर्वाण कहा गया है। जब बौद्ध धर्म में देह त्याग को क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। बौद्ध संगति याद करने का बिल्कुल आसान तरीका है इस प्रकार से, पहले आप शासक को याद कर लीजिए। तो इसमें शासक देखिए, पहले जो प्रथम बौद्ध संगति हुई है लगभग 483 ईस्वी पूर्व, कहाँ पर हुई थी, राजगिरी में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। अब शासक अगर हमें याद रहेगा तो देखिए शासक को कैसे करेंगे, अक्का अक, अ से अजातशत्रु या फिर का अक जल्दी से बैठ जाएगा क्योंकि अ से हो गया अजातशत्रु, क से हो गया कालाशोक, अ से फिर अशोक और फिर क से कनिष्क। तो 3 जो बौद्ध संगति है वो बिहार में हुई है, लेकिन जो एक चौथी संगति थी वो कहाँ पर हुई थी, वो कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन में। ठीक है, कश्मीर में चौथी प्रथम सदी ईस्वी में हुई थी। चतुर्थ जो बौद्ध संगति थी बिहार से बाहर हुई थी जो कि कश्मीर में हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, कनिष्क थे और उपाध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे। इसको याद रखना है। कवक याद रखिए, कश्मीर, वसुमित्र और कनिष्क। ठीक है, अब इसको देखिए तीसरी कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसके मोगली पुत्र तिस्मे जो थे वो अध्यक्ष कर रहे थे और किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। इसमें कार्य क्या हुए थे, तो अभिधम पिटक की रचना हुई थी, संघ भेद हुए थे और जिनमें नियम बनाए गए थे। और जो चौथी संगति हुई थी इसी में बौद्ध धर्म जो था 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कौन सी बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, तो हीनयान और महायान में, चौथी बौद्ध संगति में यह बट गया था। तो आई होप आप लोग को ये पूरी तरह से याद हो गया होगा। अब इनसे जुड़े हम कुछ संबंधित व्यक्तियों को देख लेते हैं। देखिए प्रजापति गौतमी जो कि उनकी मौसी थी, जिन्होंने उनका लालन पालन किया था। चन्ना कौन था, तो चन्ना सारथी था। अलार कलाम प्रथम गुरु माने जाते। चुंद कौन था, तो चुंद जो था वो पावा का लोहार या सुनार था, जिसके यहाँ बुद्ध ने भोजन किया और जिसके कारण उनके अतिसार हो गया, अतः अंत में उनकी मृत्यु हो गई। कंठक क्या है, गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा। कंठक या कंचक भी कभी लिख दिया जाता है, तो ये आप ध्यान रखिए कि कंठक जो था गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। आगे बढ़ते। गौतम बुद्ध की 3 महिला शिष्या थी जिनसे भी प्रश्न पूछा जाता है, तो वो कौन कौन सी थी। पहली तो इनकी मौसी ही थी महाप्रजापति गौतमी, दूसरी थी खेमा और तीसरी थी उपलावन। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपका बौद्ध धर्म से एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।